मुंबई के किन विधानसभा क्षेत्रों में और किन बूथों पे प्रचंड समर्थन मिला है वो साफ हो गया। भाई ये तो वो है ना पार्टी, याद करिए, मैं दर्शकों से कहता हूं 1995 का इंटरव्यू बाला साहब ठाकरे जी का जाके देखिए। उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। जानते बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला? नहीं, आरोप गलत है। तो पत्रकारों लगा शायद वो इस बात की सफाई देंगे। उन्होंने कहा मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। और आज सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रभावित इलाकों में मैं भी वही बोल रहा हूं, साहब ठाकरे से नफरत करते थे लोग, उनसे सबसे ज्यादा वोट पाके आए हैं महोदय। आईना तो क्या क्या देखेंगे, किसी दूसरे जय बार आप आइना देखेंगे ऐसा तो आप हकीकत को जाके देखेंगे। हम कट्टर हिंदू हैं तो क्या किसी दूसरे जाति धर्म का अपमान करेंगे? ये हिंदुत्व सिखाता है? ये आपको हिंदुत्व की परिभाषा लगती है? अगर ऐसी बात है, वो कह रहे हैं सुधांशु कह रहे हैं मैड हिंदू हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। ओके मैड ओके वारिस पठान इस पर कुछ कहना चाहते हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, ये मैड हिंदू के ऊपर वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब वोट लिए थे तब तो नहीं ये बात बोली थी मैड हिंदू हैं हम। आनंद दुबे जी नहीं बोली थी क्या? अभी भाई मैं बोलूं, बायकला में जाकर बोली थी हम मैड हिंदू हैं। तो हम हिंदू हैं तो क्या? नहीं बोला था मैड हिंदू कहते हैं। ओके लेकिन हिंदू है। ओके वारिस और श्रीवास्तव अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। वारिस अमीश भाई सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अमीश भाई, जितनी प्यार से शांता के साथ आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना, उतना ही प्यार से अगर मुझे सुनेंगे ना, बिल्कुल सर, दर्शकों तक बात बराबर जाएगी, मजा आएगा डिबेट के। बिल्कुल शुक्रिया सर। सबसे पहली बात तो देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। संविधान की शपथ लेकर वो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, मुख्यमंत्री। वो आके लव जिहाद और वोट जिहाद की बात करें तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? चलिए बताइए मुझे। और क्यों वोट जिहाद? क्या जिहाद का मतलब भी आपको पता है क्या? बस आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो आपने कह दिया वोट जिहाद। कितनी जगहों पे दलित भाइयों ने इनको वोट नहीं दिया, उसको क्या दलित जिहाद बोलेंगे? अब ये बोलने की वजह है क्यों बोलना पड़ रहा है ये सब लव जिहाद वोट जिहाद? अब सब आएगा ना, पाकिस्तान आएगा, मंगलसूत्र आएगा, गंगा, गाय, दंगा, मंदिर, सारी चीजें आने वाली, क्योंकि बीजेपी टोटल महाराष्ट्र में फेल हो चुकी है डेवलपमेंट विकास के नाम पे। चुनाव आ रहे 2 महीने पहले, बात इनको पता नहीं है क्या है बात। अब इनको लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं, तो उन्होंने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ा। पहले रामगिरी आए, रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकवास की, हमने एफआईआर किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी ने उसको स्टेज पे बिठाया, स्टेज पर बोला कि मैं देखता हूं रामगिरी का कोई बाल को भी हाथ लगा सकता कैसा है। वह बात खत्म नहीं हुई तो और एक आ गए इनके चिंटू राणे, उसने तो और हुल दे दिया, धमकी डायरेक्ट, मुसलमानों को मस्जिद में घुसेंगे चुन चुन के मारेंगे। अरे भाई मस्जिद में घुस जाएगा, चुन चुन के मारेगा, हमके हाथ में चूड़ी पहन के बैठे, आ जा, आएगा 2 पैर पे, जाएगा स्ट्रेचर पे। हमने जवाब दिया, हमने एफआईआर रजिस्टर किया। फडणवीस जी ने एक कॉन्क्लेव के अंदर बैठकर बोला कि हम उसको बोलने की आजादी देंगे, तुम बोलो, हमने एफआईआर किया है ना। अरे एफआईआर किया है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं उन लोग जाकर उसको? अब यहां तो बात हो गई है इनकी। अब ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूं ये एक ही सिक्के के 2 पहले कैसे हुए। अभी डुबे जी यहाँ पे बैठे हुए, मेरे अच्छे मित्र भी है। अब सुनिए डुबे जी ने अभी क्या कहा, मैड हिंदू है, कट्टर हिंदू है हम। अरे लोकसभा के चुनाव के पहले ये अल्फाज आप बोल देते हैं। मुसलमानों ने तो आपको भर भर के वोट दिया डुबे जी, भर भर के 90% वोट मुसलमानों के आपने लिए, और आज आपको मुसलमानों के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति नहीं आ रही है। अरे सुनिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश हुआ अमीश भाई, मुसलमानों की हक की जमीन है हमारे, जिसके ऊपर ऑर्फनेज है, जिसपे कब्रिस्तान, मस्जिद, मदारिस और हमारे यतीमों का इस पे अधिकार है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ तो यही मैड हिंदू जो अपने आप को बोल रहे हैं, मुसलमानों के सरमाए जो बने थे, 9 के 9 सांसद, 9 के 9 युवाटा के सांसद चले गए बाहर, चाय पीने गए, घूमने गए, सैर करने गए, मेरे को नहीं मालूम, मगर वहां नहीं थे जब मुसलमानों की हक की नहीं। आपका दुख मैं समझ रहा हूं पूरी तरह से, लेकिन ये तो वोट लेना है। लेकिन वोट आपने 90%, वारिस पठान करें 90% मुसलमानों का वोट आपने लिया। उबाटा ने यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 90% मुसलमानों का वोट लिया, और जो उनके मुद्दे होते हैं उन पर आवाज भी नहीं आप लोग उठाते जाकर, और यहां पर मैड हिंदू बन के घूम रहे हैं। और सावरकर को, वीर सावरकर को गाली दे रही है कांग्रेस के नेता, उस पर आप कह रहे हैं कि हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अमीश भाई
अमीश भाई, हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के कोरोना के संकट के किए गए कामों को देखते हुए मुसलमान भाई बहनों ने हमें मतदान किया है। हमें मतदान किया है कि हम महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाने में हम भूमिका निभाएं। हमें मतदान किया है कि हम महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाएं। तो इनके पेट में पीड़ा क्यों है? ये तो मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, फिर भी मुसलमानों ने इनको नकारा है। आत्मचिंतन करना चाहिए वारिस भाई आपको और बीजेपी आपको। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या कमी रह गई? वारिस पठान आपको करना चाहिए भाई। होगा। नहीं, हम तो आत्मचिंतन कर ही रहे। अब मुसलमान जनता भी अपना आत्मचिंतन कर रही है। अब सुन रही है मुसलमान भी राज्य का मैड 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 कट्टर हिंदू, भाजपा से बड़े हिंदुओं का आप दावा कर रहे हो। अब आप वोट तो लेने आएंगे महाराष्ट्र के अंदर, उबटा वोट तो मांगेगी कि आप तो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस इस पर स्पष्टीकरण करे कि आप जिसके साथ उबटा वो मैड 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 हिंदू की बात कर रहा है, तो क्या मुसलमानों का नाम कभी मुंह से निकलेगा? ये वकफ के ऊपर कभी बोलेंगे? अरे हमारी जमीनें छीने जा रही है, कुछ बोलेंगे? मॉब लिंचिंग हो रही है, कुछ बोलेंगे? रामगिरी पे एक अल्फाज बोलेंगे जिसपे मुसलमानों के सबसे बड़ी जो चीज है जेपीसी के सामने है। उसको अरेस्ट कराने के लिए क्यों नहीं बोलते? राणे ने बोला मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसको अरेस्ट कराने की थोड़ी गुहार लगा दो। कमेटी बैठी है, कम से कम टीवी के चैनल पे ज्यादा मेंबर है, वो देखेंगे, वो बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, वो बताएंगे। और जब बिल आएगा तब देखेंगे। नहीं तो हम रास्ते में उतर जाएंगे। पीड़ा क्यों है? ये बीजेपी की बी टीम है। ये बड़ा पुराना बहाना हो गया कि वारिस पठान बीजेपी की बी टीम है, हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जेपीसी का फैसला होगा वो हम मानेंगे। आपका स्टैंड क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड होता है ना। वक्फ पे आपका स्टैंड क्या है? आप वक्फ एक्ट के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? आपका स्टैंड क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि हाँ, बताइए। हमारे नेता जेपीसी में है, अरविंद सावंत नाम है। अरविंद सावंत जी जेपीसी में ये मेंबर वोट है। के टाइम मुसलमान अरविंद के सावंत साथ जी है। बैठेंगे वहां। जीतने के अपना बाद स्टैंड क्या बात का? जब बहस होगी, चर्चा होगी, डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे भाग क्या? लेंगे। स्टैंड क्या आपकी बात का? अब एक मिनट, ऐसे टीवी पे स्टैंड कैसे बताया जाएगा? वो स्टैंड बताएंगे, खामियां होगी खामियों को बताएंगे, अच्छाई होगी अच्छाई को बताएंगे। लेकिन ये जो वारिस पठान जैसे नेता हैं जो एक विशेष समुदाय को अपने आप को रहनुमा बताते हैं, उनको समुदाय ने नकार दिया है। इनको बता दिया है कि आपके कथनी करनी में अंतर है। आप चुनावी नेता बनते हो, चुनाव में आपको सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू कमेंट। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव फर्स्ट, एनडीए से ब्रिजमोहन श्रीवास्तव मेक योर पॉइंट। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। अमीश जी, देखिए अभी बहुत सारे मुद्दे इस बहस पे सामने आए हैं। एक मुद्दे पे मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आज़ादी के जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो भी महान लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी का संघर्ष किया है, उन सारे लोगों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। चाहे उसमें आदरणीय वीर सावरकर जी का भी हम लोग वही सम्मान करते हैं जो दूसरे आज़ादी के नेताओं का हम लोग करते हैं, और उनके बारे में हम लोग हमेशा अच्छी राय रखते हैं। उस पर हम लोगों को किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक बात एनडीए की है, एनडीए के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एनडीए का जो गठबंधन है, इस पे जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोगों की आवाज़ को वहाँ पे सुना जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि अगर किसी के सांसद ज़्यादा हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, उसमें हमारी एक मुख्य राजनीतिक दल है, कभी ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर अगर जीतन राम मांझी जी की पार्टी अगर कोई बात कहे जिसके कि एक ही सांसद हैं, तो उसको महत्व ना मिले। उसको भी वही महत्व मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पे मिलता है। और उस पर हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस बात को तय किया है कि हर राजनीतिक दल को अपनी विचार